देखिए, आप रीजनिंग के किसी भी चैप्टर को कितना भी अच्छा क्लियर कर लो, अगर आपने प्रश्न की प्रैक्टिस नहीं की तो आप एग्जाम में प्रश्न को नहीं बना पाओगे। तो आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 19 देखेंगे। यदि आप एसएससी, रेलवे या अदर किसी भी स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं इन्हीं टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर हम मिक्स क्वेश्चन करेंगे, जैसे रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए प्रश्न, रेलवे एनटीपीसी में पूछे गए प्रश्न, एसएससी में पूछे गए प्रश्न, एमपी पुलिस, यूपी पुलिस में पूछे गए प्रश्नों को यहाँ पर हम कवर करेंगे, ताकि एक ही प्रैक्टिस सेट से आपकी सभी एग्जाम की प्रैक्टिस हो जाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमें यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। यानी यह हमारा एनालॉजी का प्रश्न है। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर यह पता करना है कि जैसे 1 का संबंध 7 से कैसे है और यहाँ पर 3 का संबंध 215 से कैसे है, उसी प्रकार हमें यहाँ पर 4 के साथ संबंध बताना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर पता करेंगे कि यहाँ पर 1 का संबंध 7 से कैसे है और यहाँ पर 3 का संबंध सेम तरीके से 215 से कैसे, ये हम पता करेंगे। फिर हम सेम तरीके से 4 से बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप वीडियो को रोक लीजिए और खुद से भी सोल्व करने की कोशिश करें। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 1 है, इधर 7 है। अगर हम देखेंगे तो 1 हमारे पास छोटी संख्या है और 7 हमारे पास बड़ी संख्या है। तो आपको पता होगा कि हम क्या करते हैं, जब भी छोटी संख्या का संबंध बड़ी संख्या से हो तो वहां पर हम वर्ग या घन करके देखते हैं। तो जैसे 1 का वर्ग या घन करो, आपको पता होगा 1 ही होता है, तो हम ऐसा क्या करें कि हमें 7 मिले। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ पर सीधा सीधा देखो तो यहाँ पर 1 का अगर मैं यहाँ पर 2 गुना करूँ तो 1 का 2 गुना कितना हो जाएगा, तो 1 का 2 गुना कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, कितना होगा, 2। अब यहाँ पर कितना लिखा, 7। यानी अगर मैं 2 का घन कर दूं, अगर मैं 2 का घन कर दूं तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो 2 का घन होता है 8। कितना होता है, 8। और 8 में से 1 को माइनस करूंगा तब मेरे पास यहाँ पर कितने बचेंगे, 7 बचेंगे। कितने, 7। और यहाँ पर 7 दिया है। इसी तरीके से हम यहाँ पर 3 से 215 का पता करते हैं सेम तरीके से। तो सेम तरीका देखिए, 3 को भी क्या करेंगे, सबसे पहले तो 2 गुना करेंगे। तो यहाँ पर 3 का 2 गुना कितना होगा, तो 3 का 2 गुना होगा 6। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इस 6 का भी क्या करेंगे, सेम तरीके से यहाँ पर घन किया था तो इसका भी हम घन करेंगे। तो 6 का घन कितना होता है, तो 6 का घन आपको पता होगा 216 होता है। तो यहाँ पर हमने 216 लिखा। अब जैसे हमने 1 माइनस किया था तो यहाँ पर भी हम 1 माइनस करेंगे। तो 216 में से 1 माइनस करेंगे तो आपको पता है यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 215। अब 215 भी यहाँ पर लिखा है। तो हमने यहाँ पर क्या करा है कि 7 और 215 का एक ही तरीके से संख्या का पता कर लिया। जिस तरीके से हमने यहाँ पर 215 और 7 का पता किया, अब उसी तरीके से यहाँ पर हम 4 से बताएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सेम तरीके से इसका 2 गुना करेंगे। तो 4 का 2 गुना कितना होगा, तो 4 का 2 गुना 8 होगा। कितना होगा, 8। और जैसे हमने 2 गुना किया उसके बाद हम क्या करते हैं, उसका घन करते हैं। तो 8 का घन करेंगे तो 8 का घन कितना होता है, तो 8 का घन होता है 512। कितना होगा, 512। ठीक है, और जैसे हमने घन किया उसके बाद हम क्या करते हैं, 1 माइनस कर लेते हैं। सेम तरीके से माइनस करेंगे। तो 512 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 511। कितने हो जाएंगे, 511। तो जो 4 है इसका संबंध किससे होगा, 511 से होगा। तो ऑप्शन में देखिए 511 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में हमें दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो एनालॉजी में आपको यहाँ पर समान संबंध देखना था। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब 2 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प को चुनिए जो 5वें पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है और चौथा पद तीसरे पद से संबंधित है। ये भी हमारा एनालॉजी का प्रश्न है, लेकिन लेटर एनालॉजी का प्रश्न, यानी कि यहाँ पर लेटर और संख्या हमें दोनों दिया। ठीक है, लेकिन तरीका सेम है। आपको सेम तरीके से क्या करना है, इन दोनों का सबसे पहले संबंध पता करना कि जैसे यहाँ पर T3G, ये इससे यहाँ पर देखिए यहाँ पर V16L कैसे लिखा है और सेम तरीके से R29A को T42F कैसे लिखा है, ये पता करके आपको सेम तरीके से इसका बताना था। जैसे हमने अभी पहले प्रश्न में रिलेशन देखा था वैसा कि वैसा यहाँ पर देखिए, बस वहाँ पर संख्या थी, यहाँ पर हमारे पास लेटर प्लस संख्या है। तो अगर हम यहाँ पर संख्या को देखेंगे तो आपको पता होगा ऑप्शन में सभी में 56 दिया है, तो हमें यहाँ पर संख्या को भी देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हो सकता है कि अभी ऑप्शन में अगर 56 दिया है तो वहाँ पर 56 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, लेटर को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए
अगर मैं यहाँ पर देखिए टी से वी को देखूँ तो टी 20 नंबर पे आता है, वी 22 नंबर पे आता है, यानी यहाँ पर कितना प्लस है, 2 प्लस है। और मैं यहाँ पर जी से एल को देखेंगे तो जी कितने नंबर पे आता है, 7 नंबर पे, एल 12 नंबर पे, यानी यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर 5 प्लस हो रहा है। सेम हम यहाँ पर भी देखते हैं, जिससे आर से क्या करेंगे, टी को देखेंगे तो आर हमारा 18 पे, टी 20 पे, यानी यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर भी 2 प्लस हो रहा है। और यहाँ पर देखिए ए से क्या करेंगे, एफ को देखेंगे तो ए हमारा 1 नंबर पे, एफ 6 नंबर पे, तो यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, यहाँ पर भी 5 प्लस हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर भी 2 प्लस 5 प्लस, यहाँ पर भी 2 प्लस 5 प्लस, तो सेम तरीके से यहाँ पर भी क्या करेंगे, 2 प्लस कर लेंगे सबसे पहले लेटर में, उसके बाद हम क्या करेंगे, तीसरे लेटर में 5 प्लस कर लेंगे। तो 2 प्लस करेंगे तो एम एन ओ, यहाँ पर क्या आएगा, ओ आ जाएगा। उसके बाद पी में क्या करेंगे, 5 प्लस करेंगे सेम तरीके से, तो पी हमारा 16 नंबर पे आता है, 16 5 21 होता है, और 21 नंबर पे क्या आता है, यू आता है। तो पीछे वाला लेटर क्या होगा, यू होगा। तो बीच में अभी देखिए सभी ऑप्शन में 56 दिया, तो यहाँ पर 56 होना चाहिए। तो ये ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो ओ 56 यू, ऑप्शन में देखेंगे ओ 56 यू, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर देखिए डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगर आप संख्या को भी देखोगे तो अंतर होगा, वहाँ पर अंतर कर लोगे तो आपका आंसर यही होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से अलग युग्म को चुनिए। बताइए, यहाँ पर आपके सामने 4 विकल्प हैं, इनमें से 3 एक जैसे एक अलग है, उसका चयन करके आपको बताना है। तो बताइए, ये हमारा क्लासिफिकेशन का प्रश्न है, तो फटाफट से सोल्व करने की कोशिश करें। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास संख्या बड़ी दी है। अब संख्या बड़ी है, लेकिन इनमें हम ध्यान से अगर संख्या को देखेंगे, यहाँ पर देखिए जैसे 51 624, यहाँ पर 42 615 है, यहाँ पर बीच में डैश है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को आपस में कैसे लिखा है उसी प्रकार इन दोनों में भी देख लेंगे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें एक मिस्टेक दिखेगी, वो वाला हमारा यहाँ पर अलग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैसे अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर हमें देखिए उल्टा करके लिखा, 4 को यहाँ पर पहले लिख दिया, फिर इस 2 को लिखा, उसके बाद इस 6 को यहाँ पर लिखा, उसके बाद यहाँ पर 1 को यहाँ पर ले आया और 5 को यहाँ पर लिख दिया, मतलब यहाँ पर पीछे से लिखना शुरू किया है। ऑप्शन बी में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 8 को लिखा, ये 7 को यहाँ पर लिखा, 6 को यहाँ पर लिखा, 1 को यहाँ पर लिखा और इस 5 को यहाँ पर लिख दिया, मतलब यहाँ पर भी उल्टा लिखा है। तो दोनों ऑप्शन तो अभी तक हमें सेम दिख रहे हैं। इस 5 को देखिए यहाँ पर लिख दिया, 7 को भी वैसा ही लिख दिया, 6 को यहाँ पर उठा कर लिखा, 2 को यहाँ पर लिखा, 4 को लिखा, ये भी पूरी तरह से उल्टा लिखा। तो तीनों ऑप्शन तो हमें एक जैसे दिख रहे हैं। अगर हम ये नीचे वाला ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर हमें मिस्टेक दिख रही है, 1 को लिखा, इस 1 को भी लिखा, लेकिन यहाँ पर 3 को लिखना था तो इसने क्या करा, यहाँ पर 2 को लिखा है, तो यहाँ पर हमें मिस्टेक दिख रही है। कहाँ पर, ये वाले, इस 3 को उठाकर यहाँ पर लिखना था, लेकिन उसकी जगह इसने 2 को लिखा, तो यही वाला हमारा अलग हो जाएगा, अलग युग्म होगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो प्रश्न आपको भले कठिन दिखे, लेकिन अगर ध्यान से देखोगे तो प्रश्न सरल हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी आएगी। बताइए, यहाँ पर आपको एक श्रृंखला का प्रश्न दिया है, इस श्रृंखला में जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर संख्या को बताना है। तो बताइए, देखिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि आपको जितने भी स्टूडेंट ने जो सिलेक्शन लिया उनसे पूछना कि उन्होंने क्या करा, हमेशा चैप्टर को क्लियर करके प्रैक्टिस की। ठीक है, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप अच्छे नंबर ला पाओगे एग्जाम में। चाहे आप टॉपर से पूछो या आप किसी भी सिलेक्शन वाले स्टूडेंट से पूछो जिन्होंने सिलेक्शन लिया हो, तो वो यही कहेगा कि हमने तो एक बार चैप्टर क्लियर करा, उसके बाद हमने तो प्रैक्टिस ही की है। तो आपको केवल अभी प्रैक्टिस ही करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास श्रृंखला का प्रश्न है। तो देखिए, अब श्रृंखला को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर क्या दिया है, 5 दिया है, 7 दिया है, 11 दिया, प्रश्नवाचक चिन्ह 35 67। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए एक तो अंतर देखते हैं या फिर हम गुणा करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अंतर करना आपको, तो अंतर करेंगे, 5 से 7 को देखेंगे तो कितने का अंतर है, तो आपको यहाँ पर 2 प्लस हुआ है। फिर 7 से 11 को देखेंगे तो यहाँ पर कितने का अंतर है, तो यहाँ पर 4 अंतर है। उसके बाद हमें यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। तो देखिए अगर हम इस सीरीज को समझते हैं तो इसका 2 गुना, तो इसका भी 2 गुना, या तो 2 4 6 या फिर यहाँ पर 8 प्लस होना चाहिए। तो मान लो अभी मैं यहाँ पर 8 प्लस करता हूँ, तो 8 प्लस करने पर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा, और 19 ऑप्शन में दिया भी है। अब इसी तरीके से यहाँ पर आगे जो संख्या है वो प्लस होना चाहिए। देखिए इसका 2 गुना, इसका 2 गुना, तो इसका 2 गुना, मतलब यहाँ पर 16 प्लस होना चाहिए। तो 19 पे जब हम 16 प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 35, और 35 भी यहाँ पर है। अब अगली संख्या कौन सी,
प्लस होना चाहिए, तो अगली यहाँ पर 32 प्लस होना चाहिए, 16 का 2 गुना। तो यहाँ पर 32 को प्लस करेंगे क्योंकि 16 दूना 32। अब 32 प्लस करने पर यहाँ पर 67 आना चाहिए, तो ये मैंने क्या करा 32 प्लस किया। तो यहाँ पर देखिए 32 प्लस करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 32, ठीक है। अब 32 को प्लस कर देंगे तो 3 और 3 कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 3 और 3 6। उसके बाद 5 और 2 7, 32 भी यहाँ पर प्लस हो रहा है। यानी प्रॉपर तरीके से हमें यहाँ पर एक पैटर्न दिखा है, 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 32 प्लस मतलब 2 गुना। तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 19 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। इस प्रश्न को आप दूसरे तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पर इसका 2 गुना करें, 5 का 2 गुना -3, 5 का 2 गुना 10 -3, फिर 7 का 2 गुना कितना होगा 14 -3 है। तो 11 का 2 गुना कितना होगा 22 -3 करेंगे तो यहाँ पर 19 आ जाएगा। इस तरीके से भी। और 19 का 2 गुना कितना होगा, तो 19 दूना 38, 38 में से 3 माइनस करेंगे तो 35। और 35 का 2 गुना 70 होता है, 70 में से 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितने बचेंगे, 67 बचेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से भी आपका 19 आ जाएगा। दोनों तरीके से आंसर एक ही आएगा, ठीक है। चाहे 2 गुना करके 3 माइनस करो या फिर आप अंतर देख लो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी को पूर्ण करें। अब ये हमारा रिपीटेड सीरीज का प्रश्न है, यानी रिक्त स्थान वाली सीरीज है। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे सोल्व करना, इसके ऊपर तो मैंने एक छोटा सा वीडियो भी बनाया था कि आप इस टाइप के प्रश्न को 2 तरीके से सोल्व कर सकते हो। क्या 2 तरीका, देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको रिक्त स्थान सहित सभी को गिन लेना है और खंड बनाना है। और दूसरा तरीका क्या है कि आपको रिक्त स्थान को देखना है, ठीक है। तो मैं पहला तरीका गिन के करवाता हूँ। यानी कि यहाँ पर देखिए सबसे पहले सभी को गिनेंगे तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यहाँ पर टोटल हमारे पास कितने 15 है। तो इसको हम क्या करेंगे 5-5 या 3-3 में काट जोड़े बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 3-3 में बनाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको क्या करता हूँ 3-3 में जोड़ा बना लेता हूँ। तो ये मैंने क्या करा, इसको 3-3 में अलग कर दिया। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि दूसरे तरीके से सोल्व करेंगे। हमने जोड़ा बनाया, अब हम ये देखेंगे कि सबसे पहला लेटर कौन सा है, हर जोड़े में सबसे पहला लेटर। तो आप कहोगे जैसे यहाँ पर सी दिख रहा है, यहाँ पर भी सी है, यहाँ पर भी सी है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी पहला लेटर सी होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए पहले जोड़े को देखेंगे तो CBA, तो यहाँ पर भी आप बीच में अगर बी को भर देंगे तो CBA हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इसमें भी बी है, यहाँ पर भी बी को भर देंगे तो CBA हो जाएगा। और यहाँ पर ए को भरेंगे तो CBA, और यहाँ पर क्या करेंगे सी को भर देंगे तो CBA। यानी कि जोड़े हमारे यहाँ पर समान बन चुके हैं। यहाँ पर देखिए CBA, यहाँ पर CBA, ये भी CBA, ये भी CBA, ये भी CBA। अब जोड़े समान बने, इसका मतलब प्रश्न हमारा यहाँ पर सही हो गया, ठीक है। यानी कि सीरीज हमारी पूर्ण हो गई है। अब सबसे पहले हमने यहाँ पर सी को भरा, उसके बाद हमने यहाँ पर बी को भरा, वापस से हमने क्या करा बी को भरा, फिर हमने यहाँ पर ए को भरा, ए के बाद हमने लास्ट में क्या करा सी को भरा। ये आप ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है CBBAC। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। और जो भी प्रश्न मैं आपको यहाँ पर सोल्व करवा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, मुझे कमेंट करके बता दो, ठीक है। अब बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें डॉक्टर दिया है, रोगी दिया और यहाँ पर भारतीय नागरिक दिया है, और इनके बीच में नारक कैसा बनेगा ये हमें प्रश्न पूछा है। तो यहाँ पर मैंने प्रश्न को प्रॉपर तरीके से नहीं लिखा है कि उस वेन डायग्राम का चयन करें जिसके उस मतलब उस वेन डायग्राम का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को दर्शाता है, ऐसा मैंने प्रश्न नहीं दिया है। लेकिन आपको यहाँ पर बताना कि डॉक्टर, रोगी और भारतीय नागरिक का वेन डायग्राम कैसा बनेगा। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, तीनों शब्दों को ध्यान से देखना। जैसे डॉक्टर है, रोगी है, भारतीय नागरिक है, इनको तो आप जानते हो। लेकिन क्या होता है कि हम जल्दी जल्दी में डायग्राम बनाते हैं और उसके चक्कर में कभी कभी हम मिस्टेक कर देते हैं और दूसरा ऑप्शन लगा देते हैं, क्योंकि ऑप्शन हमें कभी कभी समान दिखने लगते हैं। तो आपको यहाँ पर क्या करना, एक एक शब्द का डायग्राम बना। कैसे, देखिए तो सबसे पहले हम करते हैं यहाँ पर क्या करते हैं, डॉक्टर का डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले मान लो हम किसी भी एक शब्द मतलब डॉक्टर का डायग्राम बना लेते हैं। तो ये मैंने क्या किया, डॉक्टर का डायग्राम बना लिया, और पहला शब्द का डायग्राम बनाना आसान है, आप क्या करोगे सीधे बना लोगे, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, दूसरे शब्द का बनाते हैं, रोगी या भारतीय नागरिक। तो मान लो अभी रोगी का बनाते हैं। अब देखिए रोगी का डायग्राम बनाने से पहले आपको ये देखना है कि जो हमने अभी यहाँ पर डॉक्टर का डायग्राम बनाया क्या इनका रोगी से कोई संबंध है या नहीं है। तो आप कहोगे कि रोगी जो डॉक्टर के पास जाता है, ठीक है, तो संबंध तो है, लेकिन यहाँ पर ऐसा संबंध नहीं कि रोगी डॉक्टर के पास जाता है, हम ऐसा संबंध नहीं देखेंगे। अब देखिए रोगी का मतलब एक बीमार व्यक्ति होता है, तो रोगी क्या डॉक्टर बीमार व्यक्ति नहीं हो सकता, डॉक्टर भी मतलब रोगी हो सकता है, हो सकता है, पर सारे की सारे डॉक्टर नहीं है, और सारे की सारे रोगी मतलब डॉक्टर ही नहीं होंगे, मतलब कुछ अलग व्यक्ति भी होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कुछ रोगी डॉक्टर भी होते हैं, ठीक है, कुछ रोगी क्या होंगे डॉक्टर भी होंगे, तो हम कुछ वो करेंगे, ठीक है।
उसके बाद तीसरा तीसरा हमारे पास यहाँ पर क्या है, भारतीय नागरिक है। अब भारतीय नागरिक का डायग्राम बनाने से पहले हम ये देखेंगे कि जो हमने अभी डॉक्टर और रोगी का डायग्राम बना लिया, क्या इनका भारतीय नागरिक से कोई संबंध है या नहीं है। तो आप कहोगे भारतीय नागरिक डॉक्टर हो सकता है तो हो सकता है, क्या भारतीय नागरिक रोगी हो सकता है तो होता है। तो यानी कि सारे के सारे भारतीय नागरिक रोगी नहीं होते, कुछ अलग देश के भी होते हैं, और सारे के सारे डॉक्टर भारतीय नहीं होते हैं, कुछ अलग देश के भी होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनको भी दोनों को कुछ हिस्से में लेकर डायग्राम कैसा बनाएंगे, कुछ इस टाइप से बनाएंगे। तो डायग्राम हमारा तीनों शब्दों का कैसा बनेगा, कुछ इस टाइप से बनेगा। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न करें कि कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। बताइए, यहाँ पर आपके सामने 4 विकल्प हैं, जिसमें कौन सा अक्षर समूह है जो दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा, ये हमें प्रश्न पूछा है। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर श्रृंखला के पैटर्न को समझेंगे। जैसे यहाँ पर हमारे पास FPW है, ठीक है, यहाँ पर FPW है, यहाँ पर वही लेटर रिपीट हो रहे हैं लेकिन बढ़कर रिपीट हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, एक एक लेटर को देख लेंगे। जिससे अगर हम पहले में देखेंगे तो यहाँ पर एक ही एफ है, ठीक है, कितना एफ है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक एफ है। उसके बाद हम इससे दूसरे में देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास डबल एफ, कितने 2 एफ है, यानी कि दूसरे वाले समूह में 2 एफ है। कितने एफ है, तो आप कहोगे दूसरे वाले समूह में 2 एफ है। अब तीसरे में देखेंगे, तीसरे में कितने एफ है, तो तीसरे में 4 एफ है। कितने 4 है, 1 2 3 4, यहाँ पर 2, यहाँ पर सीधे 4 है, ठीक है, यहाँ पर 4 है। उसके बाद अगर हम अगला देखते हैं तो अगले कितने एफ होना चाहिए, तो अगर देखिए 1 2 4, 1 2 4 का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर डबल हो रहा है। डबल हो रहा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर देखिए 1 का 2 गुना, 2 का 2 गुना 4, 4 का 2 गुना 8, तो यहाँ पर कितने एफ होना चाहिए, तो 8 एफ होना चाहिए इस हिसाब से। तो 8 एफ अगर हम ऑप्शन में देखते हैं तो कहाँ पर, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर है। यहाँ पर गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर भी है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी 6 है। तो 2 में 6 है, 2 में 8 है। तो हम देखते हैं यहाँ पर दूसरे वाले लेटर को चेक कर लेते हैं, क्योंकि इनमें तो हमें अभी संभावना ये है कि 8 होना चाहिए, ठीक है, 8 होना चाहिए। अब हम यहाँ पर दूसरे को देखते हैं, दूसरे में क्या है, पी है। तो यहाँ पर 1 पी है, यहाँ पर कितने पी है, पी है 3 पी है, यहाँ पर 3 है। उसके बाद यहाँ पर कितने 5 है, यानी देखिए 1 पी है, उसके बाद यहाँ पर 3 पी है और यहाँ पर 5 पी है। तो अगर हम देखेंगे तो ये विषम संख्या है, तो अगला हमारे पास यहाँ पर 7 पी होना चाहिए। 7 पी वाला ऑप्शन में देखेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 8 है। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 7 है। फिर 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 है। 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 है। तो जो हमें 7 वाला मिल रहा है वो ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है, तो ये वाला होना चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ पर 8 कितने चाहिए, 8 एफ चाहिए थे और 7 पी चाहिए। तो अब हम लास्ट वाले को भी चेक कर लेते हैं। लास्ट वाला क्या है, तो डब्ल्यू है। अब यहाँ पर 1 डब्ल्यू है, यहाँ पर 2 डब्ल्यू है और यहाँ पर 3 डब्ल्यू है। तो लास्ट में यहाँ पर कितने 4 डब्ल्यू होना चाहिए, कितने 4 डब्ल्यू। तो 4 डब्ल्यू देखेंगे तो 1 2 3 4 है, मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हमारा परफेक्ट रूप से सही जवाब होगा, ठीक है। भले ही प्रश्न सरल है लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान से सोल्व करना था। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में यहाँ पर कह रहा है कि स्यूकर को YJGXTF के रूप में कुटबंद किया जाता है और यहाँ पर फैमिली को LFQLNZ के रूप में कुटबंद किया जाता है। उसी भाषा में हाउसेस को किस प्रकार कुटबंद किया जाएगा, यह हमें प्रश्न पूछा है। अब ये हमारा कोडिंग रिकॉर्डिंग का प्रश्न है और यहाँ पर हमारे पास लेटर का कोड क्या दिया है, लेटर ही दिया है। तो जब भी आपको लेटर का कोड लेटर दिया जाता है तो आपको पता होगा अल्फ़ाबेट में या तो माइनस हुआ होगा या फिर प्लस हुआ होगा या फिर उसका विपरीत लिखा होगा। अब आगे से लिख सकता है, पीछे से लिख सकता है या क्रॉस कर सकता है, कुछ भी, लेकिन यही हुआ होगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं, एक एक लेटर को चेक करते हैं। सबसे पहले सिक्योर से देखेंगे कि YJGXTF कैसे लिखा है, फिर हम सेम तरीके से फैमिली से भी चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक एक लेटर को देखते हैं। जैसे देखिए एस से क्या करेंगे, वाई को देखेंगे तो एस हमारा 19 नंबर पे आता है, वाई हमारा 25 नंबर पे आता है ABCD में। तो 19 से 25 मतलब यहाँ पर कितना प्लस है, 6 प्लस है। फिर यहाँ पर देखिए ई से क्या करेंगे, जे को देखेंगे तो ई हमारा ABCD में 5 नंबर पे, जे 10 नंबर पे, यानी यहाँ पर कितना प्लस है, 5 प्लस है। उसके बाद यहाँ पर सी से क्या करेंगे, जी को देखेंगे तो सी हमारा 3 नंबर पे, जी 7 नंबर पे, तो यहाँ पर कितना प्लस है, 4 प्लस है।
फिर यहाँ पर u से क्या करेंगे, u से x को देखेंगे, u 21 पे आता है, x 24 पे आता है, यानी यहाँ पर कितना प्लस है, तो यहाँ पर 3 प्लस है। फिर यहाँ पर r से क्या करेंगे, t को देखेंगे, तो r 18 पे, t 20 पे, यानी यहाँ पर कितना प्लस है, 2 प्लस है। और e से f मतलब यहाँ पर कितना प्लस है, 1 प्लस है। तो आप कहोगे यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर 6 5 4 3 2 1 प्लस दिख रहा है, मतलब यहाँ पर सीरियल नंबर प्लस होते हुए दिख रहा है, लेकिन माइनस होते हुए, ठीक है। मतलब 6 के बाद 5, फिर 4, फिर 3 2 1, ठीक है। तो उसी तरीके से हम यहाँ पर भी माइनस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले में क्या करेंगे, 6 माइनस करके देखते हैं, तो एफ हमारा कितना, सॉरी 6 प्लस करके देखते हैं, तो एफ हमारा 6 नंबर पे आता है। 6 में 6 को जोड़ेंगे तो 12 मतलब एल हो जाएगा। ए में क्या करेंगे, अभी 5 प्लस करेंगे तो एफ आ जाएगा। और एम में क्या करेंगे, 4 प्लस करेंगे तो यहाँ पर क्यू आ जाएगा। फिर आई में 3 प्लस करेंगे तो एल आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए उसके बाद एल में क्या करेंगे, 2 प्लस करेंगे तो एन आ जाएगा। वाई में 1 प्लस करेंगे तो जेड आ जाएगा। तो ये भी यहाँ पर भी हमारे पास 6 से लेके 1 प्लस तक सीरियल है, ठीक है। यहाँ पर भी सीरियल प्लस है। अब उसी तरीके से हमें यहाँ पर पैटर्न दिख गया है, हमें लॉजिक मिल गई है, तो हम क्या करेंगे, अभी हाउसेस का बता देंगे। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले 6 प्लस करेंगे तो एच हमारा 8 नंबर पे आता है। 8 से कितने होंगे, 14, तो 14 नंबर पे एन आएगा, तो यहाँ पर पहला लेटर एन होगा। फिर ओ में क्या करेंगे, 5 प्लस करेंगे, ओ हमारा 15 नंबर पे आता है। 15 5 20 होंगे, 20 नंबर पे टी आता है, तो एन टी ऑप्शन में देखेंगे तो दिया है। फिर यू में क्या करेंगे, 4 प्लस करेंगे, तो यू हमारा 21 पे, 21 4 25 होंगे, तो 25 नंबर पे वाई आता है। उसके बाद एस में क्या करेंगे, 3 प्लस करेंगे, एस हमारा 19 पे आता है। 19 3 कितने होंगे, 22, और 22 नंबर पे वी आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, वी। उसके बाद ई में क्या करेंगे, 2 प्लस करेंगे, तो ई हमारा 5 पे, 5 2 7, 7 नंबर पे जी आ जाएगा। एस में क्या करेंगे, 1 प्लस करेंगे तो एस के बाद टी आ जाएगा। तो ये आपको देखना है कि जी टी यहाँ पर एन टी वाई वी जी टी ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो बस आपको यहाँ पर सबसे पहले लॉजिक देखना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न है, ये भी हमारा कोडिंग डिकोडिंग का ही प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में यहाँ पर कह रहा है कि बुक को 172 के रूप में कोडबंद किया जाता है और यहाँ पर पेजेस को 240 के रूप में कोडबंद किया जाता है। उसी भाषा में लाइब्रेरी को किस प्रकार कोडबंद किया जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछा है। तो बताइए यहाँ पर हमारे पास जो कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, इसमें लेटर का कोड क्या दिया है, तो लेटर का कोड यहाँ पर संख्या दी है। यहाँ पर हमें लेटर का कोड क्या दिया है, संख्या दिया है। तो जब लेटर का कोड संख्या दिया जाएगा तो आपको वहाँ पर क्या करना है, उन लेटरों को संख्या में बदलना है। या तो उनकी प्लेस वैल्यू में बदलते हैं अपन, या फिर उनको गिन के बदलते हैं, या फिर उनका अपोजिट निकाल के फिर वापस हम संख्या में बदलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए ABCD में अगर हम देखेंगे तो बी कितने नंबर पे आता है, तो आपको कहोगे 2 नंबर पे आता है। ओ कितने नंबर पे आता है, तो ओ हमारा 15 नंबर पे आता है। डबल ओ दिया तो यहाँ पर हम डबल 15 को ले लेंगे। फिर के कितने नंबर पे आता है, 11 नंबर पे आता है। अब यहाँ पर 172 मतलब सीधे सीधे संख्या लिखी, इसका मतलब या तो 172 जोड़ के लाया होगा या गुणा करके लाया होगा। तो यहाँ पर अगर हम जोड़ के देखते हैं तो इनको अगर हम जोड़ लेते हैं, ठीक है, तो 15 15 कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। 30 और 11 कितने हो जाएंगे, तो 30 और 11 41, 41 में 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कितने हो जाएंगे, 43 हो जाएंगे, 43, ठीक है। कितने, 43। अब यहाँ पर 172 लिखा, क्या हम 43 को गुणा करके 172 ला सकते हैं क्या, तो आप कहोगे अगर हम इसको 4 गुना कर देते हैं, यहाँ पर हम 4 गुना करेंगे तो यहाँ पर देखिए 4 3 12 का 2 हासिल का 1, यानी कि 4 चौक 16 1 17, यानी कि यहाँ पर 172 4 गुना करने पर आ रहा है। कितना, 4 गुना करने पर 172 आ रहा है। उसी प्रकार अगर हम यहाँ पर पेजेस का भी पता करते हैं सेम तरीके से, तो यहाँ पर देखिए पी हमारा ABCD में कितने नंबर पे आता है, 16 नंबर पे। ए हमारा ABCD में 1 नंबर पे आता है। जी हमारा ABCD में 7 नंबर पे आता है। ई हमारा ABCD में 5 नंबर पे आता है। एस हमारा ABCD में 19 नंबर पे आता है। अब जैसा हमने यहाँ पर जोड़ा था वैसे इनको प्लस करेंगे, तो 16 और 1 कितना हो जाएगा, तो 16 1 17, 17 में 7 को जोड़ेंगे तो 17 3 कितने होंगे, 10, सॉरी 17 3 कितने होंगे, 17 3 20, और वहाँ पर कितने बचेंगे, 4 मतलब 24, और 24 में 5 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 29, और 29 और यहाँ पर देखिए 29 और यहाँ पर क्या करेंगे, 19 को जोड़ेंगे तो 48 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास कितना हो रहा है, टोटल प्लस करने पर 48। और जैसे हमने क्या करा था, प्लस करके वहाँ पर 4 गुना किया था, तो इसका 4 गुना करेंगे तो यहाँ पर देखिए 4 8 चौक 32 का 2 मतलब 240 नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं इसका 5 गुना कर दूंगा तो 8 पंजे 40 का 0, हासिल का 5 और 5 चौक 20 और 4 कितने हो जाएंगे, 24, मतलब यहाँ पर 5 गुना करने पर 240 आ रहा है। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि इसमें कितना गुना किया, 4, और इसमें 5 गुना, तो अलग अलग कैसे हुआ, तो अब देखिए हम अगर हम इसको डायरेक्ट देख लेते तो देखिए
जैसे बुक में हमारे पास 4 लेटर है तो 4 गुना, और पेजेस में 5 लेटर है तो 5 गुना, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जितने लेटर है उतने गुना करना है जोड़कर। तो अब आपको यहाँ पर लॉजिक मिला होगा कि सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिखना है, फिर जोड़ लेना है, और जितने लेटर है उतने लेटर के साथ गुणा कर देना है। तो ऐसा ही हम यहाँ पर क्या करते हैं, लाइब्रेरी का बताते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको लेटरों को संख्या में बदलेंगे। तो एल हमारा ABCD में 12 नंबर पे आता है, आई हमारा ABCD में 9 नंबर पे आता है, बी हमारा ABCD में 2 नंबर पे आता है, आर हमारा ABCD में 18 नंबर पे आता है, ए हमारा ABCD में 1 नंबर पे आता है, आर हमारा ABCD में 18 नंबर पे आता है, और वाई 25 नंबर पे आता है। तो इनको जोड़ लीजिए। आप तो वीडियो को रोककर खुद से सोल्व करें यार, क्योंकि मैंने आपको लॉजिक भी बता दिया। जितना भी खुद से सोल्व करोगे ना, उतनी आपकी अच्छी प्रैक्टिस भी होगी और उतना ही आपका माइंड ज़्यादा काम करने का कोशिश करेगा, ठीक है। अब सभी को हम यहाँ पर प्लस करते हैं, तो प्लस करने के भी हम बड़ी बड़ी संख्या को भी प्लस करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, सबसे पहले बड़ी बड़ी संख्या मतलब 18, 18 दूना कितने होंगे, तो आप कहोगे 18 दूना कितने होंगे, 36 हो जाएंगे, 36, ठीक है। यहाँ पर कितने हो रहे हैं, तो यहाँ पर दोनों को प्लस करने पर 36 हो रहे हैं। और यहाँ पर 12, और देखिए 12 और 9 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 21, और 21 में क्या करेंगे, 2 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 23, 23 में 1 को जोड़ेंगे तो 24 हो जाएंगे। तो यहाँ पर कितने हो रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास 24 हो रहे हैं, और इन 24 इन दोनों को हम आपस में प्लस कर देते हैं। तो 36 और 24 कितने हो जाएंगे, तो इस 4 को इसमें जोड़ देंगे तो 40, 40 भी 60 हो रहे हैं। यहाँ पर कितना हो रहा है, 60 हो रहा है। और 60 में क्या करेंगे, ऊपर जो हमारे पास 25 बचा उसको जोड़ देते हैं। तो 60 में जब हम 25 को प्लस कर देंगे तो कितने हो जाएंगे, तो 25, 60, 60 20 कितने होंगे, 80, यानी कि यहाँ पर 85 हो रहे हैं, ठीक है। कितने हो रहे हैं, यहाँ पर 85 हो रहे हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेटर को गिन के क्या करेंगे, उतना ही इसका 85 का गुना कर देंगे। तो लेटर को गिनेंगे तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर टोटल 7 लेटर है, तो इसको हम 7 गुना करेंगे। तो यहाँ पर 7 पंजे 35 का 5 होगा, 7 पंजे 35 का 5 होगा, हासिल का कितना होगा 3, और 7 8 56, 3 कितने होंगे, 59 होंगे। यहाँ पर कितने होंगे, 59 हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 595 ऑप्शन में होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन में 595 हम ऑप्शन में देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो आपको बस यहाँ पर लॉजिक का पता करना था, और मैंने कहा था कि अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको हर लॉजिक का पता चल जाएगा कि प्रश्न को कैसे कैसे किस किस तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न करा कि दी गई आकृति का एम रेखा प्रतिबिंब बताइए। इस प्रश्न को आप कुछ ही चंद सेकंड यानी कि 2 सेकंड के अंदर प्रश्न को सोल्व कर सकते हो, क्योंकि आपको बस यहाँ पर गलती निकाल के प्रश्न को सोल्व करना हो। ये मैंने काफ़ी सारे मेरे पिछले प्रैक्टिस सेट में बताया है, क्योंकि हमने अभी तक 18 प्रैक्टिस सेट को कर लिया, तो मैंने हर उसमें अलग अलग तरीका आपको बताया कि प्रश्न को कैसे सोल्व करना, कैसे गलती निकालना है। तो इस तरीके से अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस सेट को लगाया होगा तो यहाँ पर आप इसको भी आसानी से कर लिए होंगे, ठीक है। कैसे, देखिए सबसे पहले गलती निकालना है। अब ये जो आप एक ही गलती निकालो, जैसे ये वाला निशान है, ठीक है। इस निशान को अगर हम इस साइड देखेंगे तो ये कैसा दिखाई देगा, कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा, और इस प्रकार का दिखाई देगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अगर हम ऊपर वाले निशान को देखेंगे तो सेम उसी प्रकार का है। तो ऑप्शन नंबर सी और डी नहीं हो सकते हैं। अब हम अगर यहाँ पर हमने क्या करा, निशान का देख लिया, गलती निकाल लिया। अब ये जो ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है, जो इस प्रकार का हमें जो ऊपर वाला हिस्सा दिख रहा है, ये जो पीछे वाली 3 लाइन दिख रही है वो कहाँ पर दिखाई देगी, वो यहाँ पर दिखाई देगी, वो यहाँ पर दिखाई देगी। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर वैसी की वैसी उसी जगह पर है, तो क्या ऑप्शन नंबर बी होगा, नहीं होगा। तो अब हमें यहाँ पर कोई पेज में इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, दाएँ बाएँ पलटने की ज़रूरत नहीं है। हमने एक ही गलती निकाली और ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि आप इसको इस साइड पलटाओगे तो इसकी जो प्रतिबिंब वाली छाया है, जो आगे वाला हिस्सा वो पीछे चले जाता, जो यहाँ पर आगे वाला हिस्सा वो पीछे चले जाता, जो आगे वाला होता वो सामने ही रहता, ठीक है। वो जो पीछे वाला रहता है वो आगे आ जाता है, जो पीछे वाला रहता है वो आगे आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से एम एन रेखा प्रतिबिंब में आपको गलती निकाल के सोल्व करना है। अब ये तो एम एन रेखा मतलब दर्पण प्रतिबिंब दिया है, आपको जल भी मिल जाता है, ठीक है। तो वो भी हम देखते हैं। यहाँ पर जो प्रश्न दिया है ये भी हमारा प्रतिबिंब का प्रश्न है, लेकिन यहाँ पर प्रश्न करें कि दिए गए अक्षरों का जल प्रतिबिंब ज्ञात करें। मतलब जो जल मतलब पानी वाला प्रतिबिंब। जैसे आप किसी भी तालाब या नाले के पास या कुएं के पास जाके खड़े रहोगे ना, तो आपको जो आपका सर है, ठीक है, आपका जो सर है, जो आपका सिर है, जो नीचे दिखाई देगा, कहाँ पर, नीचे की ओर। अपने पैर जो है अपने से टच होते हुए दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर भी वैसा कि वैसा प्रतिबिंब बनेगा इन लेटरों का। कैसा, देखिए सबसे पहले डी का बनेगा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, डी ऐसा कैसा दिखाई देगा। एफ बनेगा तो एफ कैसा आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। और हम 2 ही लेटर को देख के गलती निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए डी उस साइड पलट रखा, क्या पलटेगा, डी नहीं पलटेगा, तो ऑप्शन नंबर ये नहीं हो सकता है। बाकी सभी में डी सेम है, एफ भी सेम है,
उसके बाद यहाँ पर एन का कैसे बनेगा, तो एन का जो बनेगा वो कुछ इस प्रकार बनेगा, ऐसा बन जाएगा, ठीक है, प्रतिबिंब ऐसा बनेगा, ये पलटेगा। तो अगर हम यहाँ पर एन को देखेंगे तो यहाँ पर जेड का बन रहा है, क्या जेड का पहले बन जाएगा, नहीं बनेगा, तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। उसके बाद अगर हम जेड को देखेंगे तो जेड कैसा दिखाई देगा, तो आपको कि जेड हमारा कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा, ठीक है, इस प्रकार का। अगर हम ऑप्शन में देखेंगे दोनों में है। उसके बाद एस को देखेंगे तो एस हमारा कैसा दिखाई देगा, तो एस हमारा कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। आर को देखेंगे तो आर कैसा दिखाई देगा, कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। अब यहाँ पर आर जो है पलट के नीचे तो लटका लेकिन पलट गया है, तो ये भी नहीं होगा, हमने यहाँ पर भी गलती निकाली है। केवल एक ही ऑप्शन गलती निकालने से आपका परफेक्ट हो जाता है कि नहीं यार ये ऑप्शन तो होंगे ही नहीं, तो आपको गलती भी निकालते जाना है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है कि दी गई आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी विकल्प आकृति होगी। तो बताइए, हमारा जो सीरीज का प्रश्न है ये आकृति श्रृंखला का प्रश्न है, तो आपको यहाँ पर बताना कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर कौन सी आकृति होगी, यहाँ पर कौन सी आकृति होगी, ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर भी आपको पैटर्न से ध्यान को समझना है। सबसे पहले देखिए हम पहली आकृति से दूसरी आकृति को देखते हैं। तो पहली आकृति में जो निशान है, ठीक है, यहाँ पर है और ये ब्लैंक है, मतलब खाली है। अब ये क्या कर रहा था, पूरी से रोटेट हो गई, इस कोने से वो इस कोने में चले गया, यहाँ पर चले गया, लेकिन ये काला हो गया है, ठीक है, यहाँ पर देखना ये काला हो चुका है। अब उसके बाद हम अगला जाएंगे तो ये अगला इस कोने में चले जाना चाहिए, क्योंकि अगला वाला जो है यहाँ पर इस कोने में आ रखा है। अब ये वापस से ब्लैक वाला, इसका मतलब यहाँ पर जो भी मतलब निशान आएगा वो ब्लैंक रहेगा, बिल्कुल खाली रहेगा। तो अगर हम यहाँ पर तो आ चुका है, यहाँ पर आएगा, ठीक है, यहाँ पर जो भी निशान आएगा वो पूरे की पूरी तरह से खाली रहेगा। और खाली वाला ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर है और यहाँ पर है, बाकी दो ऑप्शन में है नहीं। वापस से समझ लीजिए, जैसे ये वाले इस निशान की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाला जो निशान है, ठीक है, इसमें हमारे पास ये वाला जो हिस्सा इतना सा है, ये खाली और ये हमारा भरा हुआ है, ठीक है। अब यही वाला क्या हुआ, पूरी तरह से इस वाले लाइन पर रोटेट हो गया है। तो यहाँ पर रोटेट होने पर, यहाँ पर क्या हुआ, इस साइड रोटेट होने पर जो ऊपर वाला हिस्सा था, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा था वो पूरी तरह से ब्लैंक हो गया, मतलब पूरी तरह से यहाँ पर काला हो गया है, ठीक है, ये पूरी तरह से काला हो गया है। और पीछे वाला जो हिस्सा वो पूरी तरह से हमें यहाँ पर खाली दिखाई दे रहा है। ये वाली आकृति को देखिए, हमने क्या करा, पहली से दूसरी को देखा। अब अगले को अगर हम देखते हैं तो ये वाला जो पूरी तरह से जो हिस्सा है, ठीक है, अब पूरी तरह से जो ये हिस्सा है वो इस साइड आ जाएगा, मतलब यहाँ पर देखिए जैसे ये वाला हिस्सा यहाँ पर चले जाएगा। और अगर ये वाला ब्लैक है तो यहाँ पर अभी खाली वाला आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, खाली वाला आ जाएगा। और इधर वाला वापस से ब्लैंक हो जाएगा, ठीक है, इधर वाला वापस से ब्लैंक हो जाएगा। तो ये अगर हम ऑप्शन में देखते हैं, ठीक है, ये वाला हिस्सा कैसा हो जाएगा, ब्लैंक हो जाएगा। ये वाला अगर हम ऑप्शन में ऐसा वाला ऑप्शन में देखते हैं तो कहाँ पर है, तो आप कहोगे इन दोनों ऑप्शन में, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, बाकी इन ऑप्शन में तो है नहीं, तो ये और ये तो होगा नहीं। अब इन दोनों ऑप्शन में भी एक गलती है, ये जो आपको यहाँ पर ये वाला ब्लैक वाला दिखाई दे रहा है वो ऐसा नहीं होगा, ठीक है, ऐसा नहीं दिखाई देगा। आपको जो दिखाई देगा प्रॉपर तरीके से इस प्रकार का दिखाई देगा। तो ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगर आप इसमें एक और तरीका देखोगे, एक और मिस्टेक देखोगे, तो आपको यहाँ पर मिस्टेक और ये भी दिखाई देगी कि इसमें हमारे पास यहाँ पर कुछ लाइनें हटती जा रही है, ठीक है, इस गोल में से, तो इससे भी आप गलती निकाल सकते हो। लेकिन इस तरीके से हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी वाला सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित आकृति में वृत्तों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको एक आकृति पैटर्न दिए, इस आकृति पैटर्न में वृत्तों की संख्या कितनी ये आपको बताना है। वृत्त मतलब ये गोल वाला जो है इसकी संख्या कितनी ये आपको बताना है। तो बताइए यहाँ पर आपको कितने दिखाई दे रहे हैं। तो वैसे तो आप कहोगे कि हम आसानी से गिन लेंगे, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है। एक तो हमें ये वाला दिखाई दे रहा है एक, ठीक है, ये हमें स्पष्ट रूप से यहाँ पर दिख गया एक, ये हो गया। अब आप बाकी को गिनिए, बाकी को गिनेंगे तो यहाँ से हम इस वाले हिस्से से गिनना शुरू करेंगे। तो एक हमें ये प्रॉपर तरीके से दिख रहा, एक के बाद यहीं से देखेंगे तो ये हमारा दूसरा दिख रहा है दो के बाद और देखेंगे तो इधर भी हमें दो दिख रही है, ये वाला भी दो है, ठीक है, ये एक के बाद ये जो यहाँ से देखेंगे तो ये दो है, ठीक है, दो हमारे पास ये दो चार के बाद एक अलग ही दिख रहा है, एक हमारा इनसे अलग दिख रहा है, जोड़े में चार दिखे एक अलग दिख रहा है। तो यहाँ पर टोटल जो हमें दिखाई दे रहे हैं वो कितने दिखाई दे रहे हैं, 6 दिखाई दे रहे हैं। क्या आपको यहाँ पर टोटल 6 दिखाई दे रहे हैं? तो आपको होगा कि हमें यहाँ पर टोटल 6 दिखाई दे रहे हैं। तो 6 ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि दी गई आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए।
आयतों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। मतलब इस आकृति में आपको केवल वर्गों की संख्या बताना है, आयत को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। अब आप कहोगे कि हमें वर्ग जब पूछा है तो आयत को क्यों नहीं मतलब जब हमें यहाँ पर वर्ग पूछा है तो आयत को शामिल नहीं किया जाना चाहिए, ये क्यों कह रहा है? तो मैं आपको बताता हूँ, समझिए। सबसे पहले आपको पता कि वर्ग किसे कहते हैं? जिसकी चारों भुजाएं समान हो, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। और आयत किसे कहते हैं? जिनकी भुजा आमने सामने की भुजा समान हो, कि जैसे ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों आमने सामने की समान हो, इधर वाली और ये इधर वाली दोनों भी आमने सामने की समान हो, लेकिन इसमें चारों भुजाएं समान है, ये भी बराबर, ये भी उससे उतनी ही, ये भी उतनी, ये भी उतनी, तो इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम वर्ग कहते हैं। और जो आयत है वो उसे कैसे कैसे कहते हैं? जो आमने सामने की भुजा समान हो उसे हम क्या कहते हैं? वो आयत कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। ठीक है, तो ये इनमें इतना डिफरेंट है। अब हम यहाँ पर केवल वर्गों को बताना, तो वर्ग मतलब ऐसी आकृति को देखना है जिसकी चारों भुजा ही समान हो। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो एक आकृति हमें ये वाली दिखाई दे रही है, ठीक है, चारों भुजा समान वाली बता रहा हूँ। ये वाली आकृति हमें एक दिखाई दी है, एक ये हो गया, ठीक है। उसके बाद एक आकृति हमें यहाँ से भी दिखाई दे रही है, एक ही, जिसके चारों भुजे हमें समान दिख रहे हैं। उसके बाद एक आकृति हमें ये भी दिखाई दे रही है जिसके चारों भुजे हमें समान दिख रहे हैं। उसके बाद अगर हम और देखेंगे तो और हमें कहाँ से दिखाई दे रही है? तो एक आकृति हमें ये वाली भी दिखाई दे रही है जिसके चारों भुजा हमें समान दिख रहे हैं। उसके बाद और भी हमें यहाँ पर आकृति दिखाई दे रही है, जैसे ये वाला बड़ा वाला दिखाई दे रहा है जिसकी भी चारों भुजाएं हमें समान दिख रहे हैं, तो एक ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं और भी देखूंगा तो एक आकृति हमें यहाँ से ये वाली भी दिखाई दे रही है जिसकी चारों भुजाएं लगभग समान है, तो लगभग समान होना चाहिए। तो ऐसी आकृति हमें कितनी दिखी? तो यहाँ पर एक, उसके बाद दो, तीन, तीन के बाद ये चार, पाँच और छः, सात, टोटल हमें कितनी यहाँ पर? 7 दिख रही है। कितनी दिख रही है? तो आप कहोगे टोटल जो हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है वो 7 दिखाई दे रही है इसके सहित, ठीक है, इसके सहित हमें यहाँ पर टोटल 7 दिखाई दे रही है। और 7 हमें ऑप्शन में भी दिया है, तो क्या हम यहाँ पर ऑप्शन नंबर 7 वाले को लगाएंगे? या फिर आप कहोगे कि जैसे अगर हम इसको ध्यान से देखते हैं, जैसे ये वाला है, क्या इसकी चारों भुजाएं समान है? तो हाँ, हमें यहाँ पर वर्ग वाली दिखाई दे रही है, ठीक है, ये हमारा वर्ग टाइप का दिखाई दे रहा है। अब आप कहोगे कि सर इसको हम नहीं ले सकते क्या? ये वाला है, तो इसमें जो ये वाली लाइन ज़्यादा लंबी है तो ये हमारा आयत में काउंट हो रहा है, ठीक है, ये वाला आयत में काउंट हो रहा है, और इसकी भी बड़ी भुजा है, ठीक है, तो ये भी आयत में काउंट हो रहा। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है वो हमें 7 दिखाई दे रहा है। 7 अगर हम ऑप्शन में देखते हैं तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर आपको केवल वर्ग बताना था। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न करें कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर एक आपको आकृति पैटर्न दिया है, इस आकृति पैटर्न में त्रिभुज की संख्या कितनी ये आपको बताना, ठीक है। तो सबसे पहले त्रिभुज को ट्रिक से कैसे काउंट करना है, यहाँ पर मैंने आपको दोनों ट्रिक बता रखी है। अब दोनों ट्रिक कौन कौन सी है? तो आपको सबसे पहले पता होगा कि एक तो मैंने यहाँ पर इस प्रकार वाली आकृति की ट्रिक बता रखी है कि जैसे आपको ऐसी आकृति मिलेगी तो ऐसी आकृति में कैसे काउंट करना है, ये ट्रिक भी आपको पता होगा। और एक आकृति मैंने ये वाली बता रखी जिसमें आपको क्रॉस देखने को मिलता है इस प्रकार का, तो इनमें कैसे काउंट करना है, ये दोनों ही ट्रिक मैंने आपको बता रखी है। क्या करना है, यहाँ पर आपको गिन लेना, जैसे गिनेंगे तो 1, उसके बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 है, 4 है तो उसका हम क्या करते हैं? डबल करते हैं। तो 4 का डबल कितना होगा? 8, तो इस आकृति में 8 त्रिभुज है। उसी तरीके से यहाँ पर क्या करते हैं? एक कॉलम में लिखेंगे, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, इन सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे? यहाँ पर 10 हो जाएंगे। तो इस आकृति में टोटल त्रिभुज की संख्या कितनी है? 10 है। तो ये वाला तरीका तो मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। अब इसी तरीके से यहाँ पर हम इस आकृति में काउंट करते हैं। तो सबसे पहले आप कहोगे कि एक आकृति हमें यहाँ पर क्रॉस टाइप की ये वाली दिखाई दे रही, ठीक है, ये वाली दिखाई दे रही, तो इस आकृति में कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए। और ऐसी ही आकृति हमें यहाँ से भी दिखाई दे रही है, तो इस आकृति में कितना होना चाहिए? तो सेम तरीके से यहाँ पर भी 8 होना चाहिए। कितने? 8। तो 8 8 हमने ये वाले गिन लिए। उसके बाद आपको यहाँ पर और दिखाई दे रहे होंगे, और कौन से वाले? तो जैसे यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये 2 अलग से दिखाई दे रहे हैं, इसमें भी 2 हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट रूप से हमें 2 2 दिख रहे हैं। कौन से? ये और ये, ठीक है। तो 2 यहाँ पर भी हो जाएंगे, 2 यहाँ पर भी हो जाएंगे। तो ऐसे करके 2 2 यहाँ पर भी है, तो इसका मतलब ये है कि 8 8 16 24 तो हमारे पास यहाँ पर टोटल यूं ही हो गए, ठीक है। 24 हमारे पास यहाँ पर यूं ही हो गए, 24 को हमने गिना। क्या आपको यहाँ पर और भी कहीं से बनता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि देखिए 8 और 8 कितने होंगे? 16, 16 और 4 20, 4 24, 24 तो हमने क्या करा यहाँ पर स्पष्ट रूप से गिन लिया है। अब हमें यहाँ पर और भी बनता हुआ दिखाई देना चाहिए, 1 1 और 2 2 को मिलकर या 3 3 को मिलकर बना होगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखते हैं, अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर हमने इसको नहीं गिना, ठीक है। एक हमारा यहाँ से बनेगा सिंगल वाला, तो एक ये हो गया, एक
एक के बाद और देखेंगे तो एक के बाद हमारा यहीं से बनेगा, यहाँ से ये वाला हिस्सा, ठीक है, इतना सा। तो ये दूसरा बनेगा यहाँ से, इसी से ये वाला, ठीक है, ये वाला यहाँ पर दूसरा हो गया। और इसी से यहाँ तक जाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो ये वाला हमारा तीसरा हो जाएगा। तो अगर हम इस कोने से देखेंगे तो इस कोने से इस साइड से कितने बन रहे, 3 बन रहे हैं। इस कोने से इस साइड से कितने बन रहे, 3 बन रहे। तो ये मैंने 3 लिख लिया, ठीक है। यहाँ पर इस कोने से इस साइड से कितने बने, 3 बने, ठीक है। यहाँ पर कितने बने, 3 बने। उसके बाद यहाँ पर कितने बन रहे, 3 बने। इस कोने से हमने देखा था तो एक पहला ये वाला बना है, और दूसरा देखेंगे तो ये वाला बना है, और तीसरा देखेंगे तो यहाँ से ये वाला बना है, ठीक है। तो ये हमने 3 को देख लिया। अब उसी प्रकार अगर हम देखते हैं तो अलग अलग के हिसाब से तो इस साइड से भी बनना चाहिए। कहाँ पर, इस साइड से, ठीक है। इस साइड इस कोने से देखेंगे, इस कोने से देखने पर ये बड़ा वाला तो हो चुका है, लेकिन ये वाला हमने अभी तक गिना नहीं। तो यहाँ से ये वाला एक बचेगा हमारा, एक के बाद यहाँ से देखेंगे तो एक ये वाला, ठीक है। तो इस साइड से हमारे पास 2 दिखने को मिल रहे हैं, इस साइड से हमारे पास 2 देखने को मिल रहे हैं। तो इस कोने पे 2 है, ठीक है। इस कोने पे कितने हैं, तो इस कोने पे हमें 2 देखने को मिल रहे हैं। इस इधर से हम क्या करा, बड़े वाले को गिन लिया, ठीक है। तो हमने इधर से बड़े वाले को गिन लिया, तो बड़े वाला सेम इधर भी गिनेंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएंगे और एक तरफ 2 हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हमारे पास कितने हो चुके हैं, तो यहाँ पर देखिए 24, और यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 3 3 6, 6 और 4 10। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 10 को प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे हमारे पास, इनको प्लस करने पर 34 हो जाएंगे। तो इस आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी है, 34 है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित पैटर्न को ध्यानपूर्वक पूर्ण करें। मतलब ये हमारा पेपर कटिंग फोल्डिंग का प्रश्न है, और यहाँ पर आपको दिया गया है कि आपको यहाँ पर देखिए निशान के अनुसार आपको मोड़ना है, और मोड़ने के बाद ये खोलने पर कैसा दिखाई देगा, ये हमें प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसने कहा कि इतने से हिस्से को, कागज़ के इतने से को क्या करना, इस साइड आपको यहाँ पर लेफ्ट और क्या करना, आपको मोड़ना है, ठीक है। बाएं और इसको मोड़ना है। तो अगर हम इस हिस्से को मोड़ देंगे तो ये जो ई है, ये वाला ई है इस साइड आ जाएगा, और ये वाला ई है वो उस साइड पलट जाएगा, ठीक है। इस प्रकार का बनेगा क्योंकि हमने इतने से हिस्से को मोड़ रहे हैं। उसके बाद इसका कहना है कि यहाँ से आप पूरा मोड़ दो और इसको नीचे की ओर मोड़ो। तो अगर हम इसको नीचे की ओर मोड़ देंगे तो ये वाला जो ई है तो वो तो इसके पास ही रहेगा, और ये ऊपर वाला ई वो यहाँ पर सीधा की सीधा चले जाएगा, और यहाँ पर अगर इस ई को देखें तो ये इस साइड ऊपर चले जाएगा, और ये वाला ई यहाँ पर पास में ही रहेगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार का दिखाई देगा। अगर आप पहले से ही गलती निकाल के ऑप्शन में देखते तो यहाँ पर तो ई गायब हो रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, और यहाँ पर डी भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला सही जवाब हो जाएगा। आप इस प्रश्न को देखते ही भी सोल्व कर सकते थे, ठीक है, क्योंकि ये भी हमारा दर्पण प्रतिबिंब की तरह ही काम करता है। ये पेपर कटिंग फोल्डिंग का तो प्रश्न है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि यदि P का अर्थ गुणा है, और यहाँ पर कह रहा है कि Q का अर्थ भागित है, और R का अर्थ प्लस है, और कह रहा है कि S का अर्थ माइनस है। S का अर्थ माइनस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यानी यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक समीकरण दिए, समीकरण में लेटर दिए, और लेटर का अर्थ हमें यहाँ पर बताया गया है। तो हम क्या करेंगे, इस समीकरण को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर सबसे पहले कर्ण दी है, तो हम करणी को लिखेंगे, और करणी में क्या है, तो करणी में 256 है, ठीक है। कितने, 256 है। अब ये 256 है, और यहाँ पर क्या दिया है, P दिया है, और P का अर्थ इसने क्या कहा, P का अर्थ क्या है, गुणा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे। और अगला देखिए हमारे पास क्या है, 3 है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम 3 को लिख लेंगे। फिर अगला हमारे पास यहाँ पर S दिया है, और S का अर्थ इसने क्या कहा है, S का अर्थ इसने माइनस कहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे, और अगली संख्या 66 को लिख लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, 66 को लिखेंगे। फिर अगला हमारे पास क्या है, Q है, और Q का अर्थ इसने क्या कहा, भागित कहा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, भागित का चिन्ह लगाएंगे, और अगली संख्या 11 को लिख लेंगे। फिर अगला हमारे पास वापस से P है, और P का अर्थ क्या है, गुणा है, तो गुणे का चिन्ह लगाएंगे, और अगली संख्या क्या करेंगे, 5 को लिख लेंगे। फिर अगला हमारे पास R है, और R का अर्थ इसने प्लस कहा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस लगा लेंगे, और अगली संख्या 43 को लिख लेंगे, ठीक है, 43। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर 43 लिख लिया। अब इसको हम बोर्डमास रूल पे सोल्व करेंगे। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, भाग दोगे या फिर इस करने में से संख्या को बाहर निकालोगे, क्योंकि आप यहाँ पर कन्फ्यूज हो जाते हो, ठीक है। तो देखिए आपको यहाँ पर क्या करना है, आप करनी से भी निकाल सकते हो और भाग दोनों ही एक साथ कर सकते हो, ठीक है। तो हम करनी से निकाल और भाग दोनों एक साथ दे देंगे। करनी से निकालने पर ये 256 किसका वर्ग है, तो आप कहोगे 256 16 का वर्ग है, तो यहाँ पर 16 आ जाएगा, इससे बाहर निकलेगा तो।
फिर यहाँ पर गुणे कितने, ऊपर से 3 उतरेगा, फिर यहाँ पर ऊपर से माइनस, देखिए यहाँ पर अब भाग दे देंगे, इतने से हिस्से में भाग दे देंगे। हमने यहाँ पर करनी में से बाहर निकाला 16, इस 3 को वैसे ही उतारा, माइनस को भी वैसे उतारा, भाग देंगे तो यहाँ पर कितना होगा 11 छिंग 66, यानी कि 6 बार में भाग जाएगा। ऊपर से क्या करेंगे, यहाँ पर 5 को उतारेंगे प्लस 43 को भी उतार लेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पर गुणा करेंगे। अब गुणा करेंगे तो देखिए सबसे पहले 16 तिरिया कितने होंगे, 48 होंगे, ये मैंने गुणा कर लिया। ऊपर से माइनस उतारेंगे, 6 पंजे 30, यहाँ पर भी हमने क्या करा, गुणा कर लिया। ऊपर से क्या करेंगे, प्लस 43 को उतार लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले आपको पता होगा कि बोर्ड में सोल्व कहता है क्या, प्लस कीजिए। प्लस वाले के साथ सोल्व करेंगे तब भी वही बात है, माइनस को करोगे तो वही बात है। तो अब हम क्या करेंगे, 48 में से 30 को घटा लेंगे। तो 48 में से 30 को घटाएंगे तो यहाँ पर प्लस का 18 बचेगा। कितना बचेगा, प्लस का 18। ऊपर से क्या करेंगे, प्लस 43 को उतारेंगे। तो प्लस 43 को उतारा तो यहाँ पर हमारे पास कितना आया है, तो आपको हो गया यहाँ पर 8 और 3 11 का 1, हासिल का हमारे पास कितना बचा है, तो 1। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास 4 और 1 है, तो 5 5 और 6, यहाँ पर जोड़ने पर कितना हो रहा है, 61 हो रहा है। कितना हो रहा है, 61 हो रहा है। मैं आराम से आपको जोड़कर बताया हूँ। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या होगा, 61 होगा। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर हमारा पास देखिए हमारा ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, रक्त संबंध का प्रश्न है। तो यहाँ पर जैसे हमें कह रहे हैं कि x प्लस वाई का अर्थ है कि x y की माँ है, ऐसा हमें यहाँ पर दिया। तो हमें तो बस कुछ नहीं करना, उपयुक्त के आधार पर यदि a माइनस बी स्टार c प्लस डी है तो a d से किस प्रकार संबंधित है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, जैसे हमें इन दोनों में रिलेशन देखना है, ए और बी में रिलेशन देखना है, बीच में माइनस का चिन्ह है, तो माइनस का अर्थ क्या है। तो आप कहोगे यहाँ पर x माइनस वाई का अर्थ है कि x y की बेटी है। यहाँ पर क्या है, x माइनस वाई का अर्थ है कि x y की बेटी है। तो यहाँ पर सीधे के सीधे लिखा है, कभी कभी क्या होता है कि पलटा दिया जाता है। तो x y का अर्थ क्या है कि x y की बेटी, तो यहाँ पर भी a माइनस बी का अर्थ क्या हो जाएगा, a b की बेटी हो जाएगी। ए क्या हो जाएगी, ए बी की बेटी हो जाएगी। तो ए को हम नीचे लिखेंगे और बी को हम ऊपर लिखेंगे, क्योंकि ए जो क्या है बी की बेटी है, तो यहाँ पर मैं माइनस लगा देता हूँ। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस बी से इस दोनों में देखेंगे, सी में, ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पर लाइन से देखना है। तो यहाँ पर कभी कभी हम डायरेक्ट भी इसको काट लेते हैं, लेकिन ऐसे में प्रश्न कभी गलत भी हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्टार है। अब हम यहाँ पर स्टार का रिलेशन देखेंगे। यहाँ पर देखिए एक्स स्टार वाई बराबर, यानी कि एक्स स्टार वाई का अर्थ क्या है, तो एक्स स्टार वाई का अर्थ है कि एक्स वाई का पिता है। यहाँ पर क्या है, एक्स वाई का पिता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, एक्स वाई का पिता है, तो यहाँ पर भी बी सी का पिता हो जाएगा। बी जो है वो सी का पिता हो जाएगा, तो सी क्या हो जाएगा, सी इसकी संतान होगी। इसका मतलब ये है कि सी इसका भाई या बहन होगा ए का, ठीक है, क्योंकि सी कौन है, ध्यान रखिए बी सी का पिता है, ठीक है। तो बी सी का पिता, तो ये तो सी का पिता है। उसके बाद इन दोनों में देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, प्लस है। प्लस का अर्थ क्या दिया है कि एक्स प्लस वाई का अर्थ है एक्स वाई की माँ है, तो यहाँ पर भी सी डी की माँ हो जाएगी। वहाँ पर अगर एक्स वाई की माँ है तो यहाँ पर सी डी की माँ हो जाएगी। सी डी की माँ हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या करेंगे, डी को नीचे लिखेंगे और सी कौन है, सी डी की माँ है, तो यहाँ पर हम माइनस लगा लेते हैं क्योंकि ये माँ है। अब अगर हम इन दोनों को देखें तो ये आपस में बहन है, ए और सी आपस में बहन है और इनका बी पिता है। और यहाँ पर सी की कौन है, सी की मतलब देखिए सी की कोई संतान है जो कि डी है। ये लड़का है कि लड़की, ये कंफर्म नहीं है। अब हमें यहाँ पर प्रश्न पूछा, उसके अकॉर्डिंग हम बताएंगे। तो प्रश्न ये पूछा कि तो यहाँ पर ए डी से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि डी का ए क्या लगेगा, बताइए डी का ए क्या लगेगा। जहाँ पर भी से लगा वहाँ से आपको उल्टा बताना है। ए डी से कैसे मतलब किस प्रकार संबंधित है, यानी कि आप उससे किस प्रकार संबंधित हो, आप उसका क्या लगोगे। मैंने पूछा कि आप उसका क्या लगोगे, तो आप कहोगे मैं उसकी भाई या बहन लगती हूँ, तो वैसा कि वैसा ए डी का क्या लगेगा। तो ए जो है डी का क्या लगेगा, तो आप कहोगे ये डी है, डी की माँ है और माँ की कौन है, ये बहन है। तो अपनी माँ की बहन अपनी क्या लगती है, तो आप कहोगे मौसी लगती है। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है, यहाँ पर 3 कथन दिए हैं और इनके 2 निष्कर्ष दिए हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर कथन को समझना है, कथन को सत्य मानना है, क्योंकि ये न्याय निगमन का प्रश्न है। तो कथन को सत्य मानने के बाद कथन के बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए
सबसे पहले हम कथन को समझते हैं। तो यहाँ पर कथन क्या कह रहा, देखिए कथन कह रहा कि कुछ जीन्स पैंट है। आप कहोगे कि जीन्स पैंट ही तो होता है, लेकिन हमें तो बस कथन के आधार पर बस डायग्राम से समझना है। तो कुछ जीन्स है, मान लो ये जो डायग्राम बना रहा हूँ गोल गोल, ये क्या है, जीन्स है। तो जीन्स का मैं जे ले रहा हूँ, कुछ जीन्स क्या है, तो इसका कहना है कि कुछ जीन्स पैंट है। कुछ जीन्स क्या है, पेंट है। तो यहाँ पर मैं जीन्स के कुछ हिस्से को पेंट में बना लेता हूँ। तो कुछ जीन्स क्या है, पेंट है, और पेंट का मैं पी ले रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर करें कि कोई पेंट शर्ट नहीं है। इसका ये कहना है कि कोई भी पेंट जो क्या है शर्ट नहीं है। तो यहाँ पर मैं इसको अलग बना देता हूँ कि कोई भी पेंट शर्ट नहीं है। तो यहाँ पर शर्ट का डायग्राम अलग बनाऊंगा, ये डायग्राम बना है शर्ट का। तो शर्ट और पेंट का कोई भी संबंध नहीं है। उसके बाद आगे हमें क्या कह रहा है कि कुछ शर्ट, यहाँ पर क्या कह रहा है कि कुछ शर्ट क्या है, टी शर्ट है। अब हमें यहाँ पर कह रहा है कि कुछ शर्ट जो क्या है, टी शर्ट है। तो यहाँ पर शर्ट के भी कुछ हिस्सों को क्या करते हैं, टी शर्ट के इसमें बना लेते हैं। तो ये इस प्रकार का डायग्राम बना है। अगर मैं संभावना की बात करूं तो डायग्राम यहाँ पर ऐसा भी बन सकता है, ठीक है। अगर इसने पी के साथ संबंध नहीं कहा, लेकिन यहाँ पर जे के साथ तो हो सकता है। एस का जो शर्ट है इसका ऐसा हो सकता है, और यहाँ पर टी का आ जाता, ये कह भी सकता है, ऐसा हो भी सकता है, लेकिन ये संभावना है। अब हमें यहाँ पर संभावना में नहीं बताना, हमें डायरेक्ट बताना है। अब हम यहाँ पर निष्कर्ष को देखते हैं। तो निष्कर्ष पहला कह रहा है कुछ टी शर्ट शर्ट है। क्या आपको यहाँ पर कुछ टी शर्ट शर्ट दिखाई दे रहे थे, आप कहोगे यहाँ पर हमें कुछ टी शर्ट शर्ट दिखाई दे रही है। इसका मतलब पहला वाला सही है कि कुछ टी शर्ट शर्ट है। अब दूसरे को देखेंगे, दूसरा कह रहा है कि कुछ टी शर्ट क्या है, जीन्स है। क्या आपको यहाँ पर स्पष्ट रूप से कुछ टी शर्ट जीन्स दिखाई दे रही? तो यहाँ पर हमें जीन्स और टी शर्ट का आपस में कोई भी संबंध नहीं दिख रहा है, और हमें यहाँ पर कथन में भी नहीं कहा था। जब कथन में ना तो उसको है कहा और ना ही नहीं कहा, तो हम दोनों ही नहीं बताएंगे, ठीक है। आप किसी भी व्यक्ति के बारे में ना तो आप किसी भी व्यक्ति के बारे में जानते ही नहीं हो, तो आप उसके बारे में ना तो अच्छा कह पाओगे और ना ही बुरा कह पाओगे। आप दोनों ही नहीं कह पाओगे, क्योंकि आप उसकी तारीफ भी नहीं कर सकते और उसकी बुराई भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर हम कुछ टी शर्ट जीन्स है ये नहीं कह सकते हैं। तो ये वाला इस हिसाब से गलत होना चाहिए। तो केवल यहाँ पर निष्कर्ष पहला ही अनुसरण करता है। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। हाँ, संभावना हो सकती है, लेकिन संभावना में हमें ऑप्शन में दिया ही नहीं है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि 5 मित्र एम एन ओ पी और क्यू एक वृत्ताकार मेज के केंद्र से बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं। मतलब एक वृत्ताकार ये मेज है, ठीक है। इसमें केंद्रक की ओर मुख करके ये बैठे हैं। ये यहाँ पर केंद्रक है, यहाँ पर कह रहा है कि केंद्रक से बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं। इसका मतलब ये अंदर की ओर नहीं देख रहे हैं। जैसे मान लो एक व्यक्ति यहाँ पर बैठा तो वो बाहर की ओर देख रहा होगा, एक व्यक्ति यहाँ पर बैठा होगा तो वो भी बाहर की ओर देख रहा होगा। टोटल कितने, 5 लोग हैं। एक व्यक्ति मान लो इधर बैठा होगा तो वो भी बाहर की ओर देख रहा होगा, 3 हो गए। एक व्यक्ति अगर इधर बैठा होगा तो वो भी बाहर की ओर देखा होगा, इधर वाला भी बाहर की ओर देखा होगा। तो ये सब बाहर की ओर देख रहे हैं, ठीक है। 5 व्यक्ति जो कि केंद्रक से बाहर की ओर देख रहे हैं, ये वाला केंद्रक है। अब प्रश्न क्या कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हम सोल्व करेंगे। जैसे ये बाहर की ओर देखेंगे तो इनका दायां बायां भी आप उसके अकॉर्डिंग देखना। तो देखिए प्रश्न में ये कह रहा है कि ओ पी के ठीक बाएं पर बैठा है। ओ जो है पी के ठीक बाएं पर बैठा है। तो मान लो आप कहीं पर भी ओ को बिठा दो, कि मान लो अभी मैं यहाँ पर ओ को बिठाता हूँ, ठीक है। ये मैंने ओ को बिठा दिया, ओ को बिठाया। ओ पी के ठीक बाएं ओर बैठा है, पी के ठीक बाएं ओर। तो पी को कहाँ पर बिठाएंगे कि ओ उसके बाएं ओर हो जाएगा, और ये बाहर की ओर है, ठीक है। ये बाहर की ओर है। तो पी को अगर मैं यहाँ पर बिठा दूँ, पी को अगर मैं यहाँ पर बिठा दूँ, तो पी का बायां किधर हो जाएगा, पी का बायां इस साइड हो जाएगा और दायां इस साइड हो जाएगा, ठीक है। दायां इस साइड हो जाएगा, क्योंकि ये सब बाहर की ओर देख रहे हैं तो पी साइड आएगा। अगर यहाँ पर देखिए, अगर ये अंदर की ओर देखते तो फिर पी यहाँ पर बैठता, तब इसका बायां इस साइड होगा। लेकिन ये बाहर की ओर देख रहे तो पी को हम यहाँ पर बिठाएंगे, क्योंकि ये इस साइड देख के बैठा है, ठीक है। इस साइड घूम के बैठा है तो इसका बायां इस साइड होगा। आप घूम के देख लो, आप अपने आप को इधर घुमा लो, तो आपका बायां भी किधर जाएगा, इस साइड ही जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कहा था कि ओ पी के ठीक बाएं ओर बैठा, तो ये हमने क्या करा, ठीक बाएं ओर ओ को बिठा दिया। अब आगे प्रश्न क्या कह रहा है, आगे प्रश्न को समझिए। आगे प्रश्न करिए, जो क्यू के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, जो क्यू के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। कौन, जो लगा वो ओ के लिए लगा। ओ पी के ठीक बाएं पर बैठा है, जो ओ पी के ठीक बाएं पर बैठा है, जो ओ के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। ओ के दाएं से तीसरे स्थान पर, क्यू के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। तो वापस से ध्यान से पढ़िए, ओ पी के ठीक बाएं पर बैठा है, ओ पी के ठीक बाएं पर बैठा है, जो क्यू के दाएं से तीसरे स्थान पर है। तो क्यू को कहाँ पर बिठाएंगे,
कि दाएं से तीसरे स्थान पर हो जाएगा। तो आप कहोगे अगर हम यहाँ पर क्यू को बिठा देते हैं, अगर हम यहाँ पर क्यू को बिठा देते तो क्यू के दाएं से तीसरे स्थान पर ये हो जाएगा। अब आगे प्रश्न को पढ़िए। आगे प्रश्न कर कि एम पी के आसन नहीं बैठा, आसन नहीं बैठा, पी के ठीक दाएं और कौन बैठा, ये प्रश्न पूछा। आसन नहीं बैठा उसका मतलब क्या है कि सामने नहीं बैठा होगा, उसके सामने और पास में नहीं बैठा होगा। तो इसका मतलब ये है कि एम यहाँ पर बैठा होगा। एम कहाँ पर बैठा होगा, यहाँ पर बैठा होगा। अब हमारे पास एक व्यक्ति बचा है, वो कौन है, एन। तो एन फिर यहाँ पर बैठा होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर क्या है, हमने टोटल लोगों को बिठा दिया है। अब ये पूछ रहा है कि पी के ठीक दाएं पर कौन बैठा है, पी के ठीक दाएं पर। तो पी का दायां इस साइड हो जाएगा और बायां की साइड हो जाएगा, उस साइड हो जाएगा। तो पी के दाएं और कौन बैठा है, क्यू बैठा है। तो क्यू हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 21 पे। हमने अभी 20 प्रश्न कर लिए और मैंने आज आपको टेस्ट क्वेश्चन नहीं दिया है, ठीक है। मैंने आपको टेस्ट क्वेश्चन नहीं दिया है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपने कितने प्रश्नों को सही किए हैं, या आप मुझे कमेंट करके बता दो, ठीक है। बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो यहाँ पर आपको लोगो दिखाई देगा, इस पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखा तो यहाँ पर क्लिक करके देख लीजिए। अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू याद नहीं होती तो यहाँ पर क्लिक करके देख लीजिए और मुझे कमेंट करके बताओ कि आपने कितने प्रश्नों को सही किए हैं। तो चलिए हम मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में।